नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे टीसीएस की नई बेंच पॉलिसी पर जो अभी जून 2025 में लागू हुई है। हमने इसके लिए कई ऑनलाइन सोर्सेज, न्यूज़ आर्टिकल्स, फोरम वगैरह देखे हैं। कोशिश है कि इस पॉलिसी के जो मुख्य पहलू हैं, कर्मचारियों पर इसका क्या असर हो रहा है और इंडस्ट्री में क्या बातें चल रही हैं उसे समझें। एक बात तो साफ लग रही है, बेंच पर रहने वालों के लिए नियामक काफी सख्त हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नई पॉलिसी आखिर है क्या? क्या खास बात है इसमें? सुनने में आ रहा है कि साल में कम से कम 225 दिन का बिलेबल काम होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है बात, वो है बेंच की लिमिट। मतलब जब प्रोजेक्ट नहीं है हाथ में, वो अब सिर्फ 35 वर्किंग डेज कर दी गई हैं। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। 35 कार्य दिवस पूरे साल में, और ये सबसे बड़ा बदलाव है। और देखिए, सिर्फ दिन कम नहीं हुए, बेंच पर रहते हुए भी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपको ऑफिस आके काम करना होगा, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस कंपलसरी है। कोई रिमोट वर्क का ऑप्शन नहीं है बेंच पर। अच्छा, ऑफिस आना ही पड़ेगा? हाँ, और साथ ही अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जो ट्रेनिंग कंपनी असाइन करेगी, वो पूरी करनी ही होगी, वो भी अनिवार्य है। एक और चीज, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, कई सारे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, उसको भी अब एनकरेज नहीं किया जा रहा। ओ, तो मतलब 35 दिन की लिमिट, वो भी ऑफिस से, साथ में ट्रेनिंग भी। ये तो वाकई काफी बड़ा चेंज है। इसके पीछे टीसीएस की सोच क्या हो सकती है? क्या बस रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू का मामला है? हाँ, वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही। आप देखिए, आजकल दूसरी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनमें भी 80-85% यूटिलाइजेशन काफी कॉमन होता जा रहा है। तो टीसीएस भी शायद उसी तरफ बढ़ रही है, बेहतर एफिशिएंसी, ज्यादा बिलिंग। लेकिन हो सकता है ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग ना हो, शायद ये स्ट्रैटेजी में भी बदलाव का इशारा हो सकता है कंपनी अब ज्यादा हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हो, जहां लंबे बेंच पीरियड की गुंजाइश वैसे भी कम होती है। ये भी एक एंगल हो सकता है। और देखिए, इसके कुछ फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, जैसे कि कर्मचारी एक्टिव रहेंगे, लगातार सीखेंगे तो मार्केट के लिए तैयार रहेंगे, और परफॉर्मेंस को मापने का एक साफ तरीका बन गया है। कितने दिन बिलेबल रहे, कितने दिन बेंच पर, इसका सीधा असर फिर सैलरी और प्रमोशन पर पड़ेगा। तो मतलब क्लैरिटी है। क्लैरिटी तो है, लेकिन कर्मचारियों के लिए चिंताएं भी तो बढ़ी होंगी। ये जो 35 दिन की सीमा है, अगर कोई इसे पार कर दे तो फिर क्या? सीधा पीआईपी या नौकरी जाने का डर? हाँ, डर तो यही है, और इसी वजह से स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान या टर्मिनेशन का रिस्क तो है ही। और वो ऑफिस आने वाली बात, उससे वर्क फ्रॉम होम वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी गई, जो थोड़ी बहुत बची थी। बिल्कुल, वो फ्लेक्सिबिलिटी तो अब बेंच पर नहीं है। और एक और बहुत जरूरी बात है, सोचिए उन कर्मचारियों के बारे में जिनके पास पुरानी स्किल्स हैं या ऐसी स्किल्स जिनकी डिमांड कम है। जैसे मान लीजिए कोई लेगेसी सिस्टम पे काम करता है। हाँ, सही बात है। उनके लिए 35 दिन में नया प्रोजेक्ट ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। उनका रिस्क तो और भी बढ़ गया है। सही कहा। पहले तो टीसीएस में बेंच को लेकर थोड़ी नरमी मानी जाती थी, है ना? लोग कहते थे कि महीनों बेंच पर निकल जाते हैं, बस ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। वो एक तरह का सेफ्टी नेट माना जाता था कि चलो प्रोजेक्ट नहीं है तो स्किल बढ़ा लो, नौकरी तो है। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। वो पहले वाला कुशन वो अब नहीं रहा। ये बदलाव तो ऑनलाइन चर्चाओं में भी साफ दिख रहा है। जैसे रेडिट है या दूसरे फोरम है। पहले लोग लिखते थे टीसीएस में बेंच पर सालों रहो, नौकरी नहीं जाती टाइप की बातें। और अब कमेंट्स आ रहे हैं कि इस नई पॉलिसी के हिसाब से 15 दिन में प्रोजेक्ट लाओ, वाना बहार। मतलब माहौल एकदम बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। और ये चिंता सिर्फ इंग्लिश फोरम में नहीं है, रीजनल लैंग्वेज मीडिया में भी यही टोन है। तेलुगु में हेडलाइन चल रही है, 35 रोजुलू दाटिते इंटिके। इसका मतलब 35 दिन से ज्यादा हुए तो घर जाओ। अरे बाप रे। और हिंदी में भी देखिए, मौज मस्ती वाली नौकरी खत्म। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कर्मचारी क्या करें? मतलब कुछ तो तरीका होगा इससे डील करने का। देखिए, हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जैसे ही बेंच पर आए तुरंत प्रोजेक्ट खोजना शुरू कर दें। 35 दिन का इंतजार ना करें। जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है आरएमजी, उनके पोर्टल्स देखें, अपने मैनेजर से लगातार बात करें। और स्किल्स का क्या? वो तो अब और भी जरूरी हो गया है। लगातार नई स्किल्स सीखते रहें। जो भी ट्रेनिंग मिले उसे सीरियसली पूरा करें। अपने बेंच के दिनों का हिसाब रखें। जो अटेंडेंस कोड्स हैं उन्हें सही से इस्तेमाल करें। और मान लीजिए 35 दिन होने वाले और प्रोजेक्ट नहीं मिला, तब? उस केस में अपने मैनेजर या आरएमजी से खुलकर बात करनी चाहिए। क्या कोई एक्सटेंशन मिल सकता है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है,
कोशिश करनी चाहिए। और खासकर वो लोग जिनकी स्किल्स पुरानी है, उन्हें शायद थोड़ा पहले से ही दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बैकअप प्लान रखना अब जरूरी है। समझ गया। तो कुल मिलाकर टीसीएस की ये 2025 बेंच पॉलिसी जो है वो पहले वाले लचीलेपन से हटकर एक सख्त अकाउंटेबिलिटी की तरफ बड़ा कदम है। कंपनी की जरूरतें और रिसोर्स मैनेजमेंट को अलाइन करने की कोशिश है, लेकिन कर्मचारियों के लिए जो वो खाली समय था उस पर एक क्लियर कट लिमिट लग गई है। उन्हें अब ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कर्मचारियों को अब ज्यादा चौकन्ना रहना होगा प्रोजेक्ट ढूंढने में, ऑफिस अटेंडेंस में, स्किल्स बढ़ाने में, आरएमजी से इंटरेक्शन में। और यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ टीसीएस तक ही रहेगा या फिर पूरी आईटी इंडस्ट्री ही अब इसी तरफ बढ़ रही है, ज्यादा सख्ती की तरफ। हाँ, और भविष्य में कर्मचारियों को इस बदलते माहौल में टिके रहने के लिए कितनी तेजी से और कितनी लगातार खुद को अपडेट करते रहना होगा, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।